26 जनवरी सन 1930 रायपुर में पूर्ण स्वराज की मांग पर क्या हुआ। कैलेंडर की तारीख 26 जनवरी सन 1930 को रायपुर में पूर्ण स्वराज को लेकर ऐसा क्या हुआ जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। क्या आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग भारत की स्वतंत्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ और इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हुए, जिसके बाद भारत देश ब्रिटिश शासन की गुलामी से बाहर आ पाया। आज हम आपको बताते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में पूर्ण स्वराज की क्या भूमिका रही और इसके तहत आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस हद तक गुजरना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रायपुर में पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और लोगों से ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ली। 26 जनवरी सन 1930 को इससे पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और पूरे देश में इसे मनाने का फैसला भी किया गया। लाहौर सम्मेलन में पारित किए गए पत्र में बाहर से मांगों को शामिल किया गया, जिसमें गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना, कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया और जिनमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम भी सम्मिलित थी। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनावों में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्याग पत्र देने का आदेश दिया गया। इसके अलावा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को सभी भारतवासियों का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। 31 दिसंबर सन 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी सन 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता भी मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1918 में रायपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का प्रचार करने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मण राव उदयगिरकर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नारायण राव मेघवाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी शामिल हुए। आपको बता दें, इसके बाद 1942 में रायपुर में एक षड्यंत्र मामले में परसराम सोनी को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर शहर भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल था, जहां गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सम्मेलन आयोजित करके स्वतंत्रता को सभी भारतीयों का अधिकार बताया और गांव-गांव में प्रचार करने का निर्णय लिया। इसका फायदा ये हुआ कि हर तरफ शहर और गांवों से पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता की चिंगारी निकलने लगी। शहर से लेकर छोटे-छोटे गांव भी क्रांतिकारी निकलकर आगे आने लगे और सभा के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता को लेकर एक अलख जगाई गई। स्वराज की मांग की उड़ती चिंगारी को देखते हुए अंग्रेजों ने 11 नवंबर सन 1930 को रायपुर जिला काउंसिल को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। शासन ने 8 मार्च सन 1934 को इसे फिर से बहाल कर दिया। जी हां, 7 अप्रैल सन 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। 15 से 16 दिसंबर सन 1935 को पंडित नेहरू रायपुर जिला काउंसिल की बैठक में आए। सन 1935 में प्रशासनिक दृष्टि से बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया, जिसके बाद रायपुर के ब्राह्मण पारा में मात्र 14 साल के बलीराम दुबे आजाद ने बच्चों का एक दल बनाया, जिसे वानर सेना का नाम दिया गया। यति यतनलाल जैन इस सेना के संचालन थे। जी हाँ, इस सेना का प्रमुख काम स्वतंत्रता से संबंधित पोस्टर, पर्चों का वितरण करना, संदेश पहुंचाना और छोटी सभाएं करना था। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक इसे कुचलना शुरू कर दिया। पुलिस इन बच्चों को पकड़कर नगर से 3-4 मील बाहर छोड़ आती थी, जहां से पैदल आते जाते शाम हो जाती थी, जिससे इनके काम नहीं हो पाते थे। बाद में पुलिस ने इन्हें बेंतों से पीटना भी शुरू कर दिया। 28 अगस्त सन 1932 को बर्बरता की पराकाष्ठा में लोगों पर लाठीचार्ज
लाठीचार्ज किया और गिरफ्तारी भी की गई। इस दौरान बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आपको बता दें, बलीराम आजाद और रामाधर नाइक को कैद करके 9 माह की जेल की सजा भी दे दी गई। इससे पहले भी आजाद को 13 मार्च सन 1932 को भाषण देते हुए पकड़े जाने पर बेंच से पीटा गया था। आपको बता दें, इन्हीं आजाद के नाम पर ब्राह्मणपारा के समीप चौक का नाम आजाद चौक पड़ा है। पंडित रविशंकर शुक्ल के बड़े पुत्र भगवती चरण भी वानर सेना की गतिविधियों में शामिल थे और उन्हें भी जलियांवाला बाग से संबंधित सामग्री के वितरण में बेंच से पीटा गया था। इस दौरान क्रांतिकारी रामनारायण हर्षुल ने अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले लोगों को मानसिक तौर पर आतंकित करने के लिए पत्र बम की योजनाएं बनाई। 2 स्याही सोख कागजों के मध्य फास्फोरस चिपकाकर महीन विस्फोट बनाया गया। इस अनूठे तरीके से कई लोगों का हाथ मुंह जल जाने की खबरें भी अखबारों में प्रकाशित हुई थी, पर इससे कोई विशेष क्षति नहीं होती थी। हर्षुल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 1 साल की कठोर कारावास भी दी गई। दुर्ग जिले में 6 से 12 अप्रैल सन 1932 तक सत्याग्रह अथवा बलिदान सप्ताह मनाया गया। इस दौरान लगातार धरनी आंदोलन और पिकेटिंग जारी रहे। 5 अगस्त सन 1932 को रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया। इस आंदोलन में क्रांतिकारी ब्रह्मादेव दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि देश में पूर्ण स्वराज की मांग लगभग सन 1920 से शुरू हो चुकी थी, जब महात्मा गांधी धमतरी के कंडेल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रण देने कलकत्ता गए थे। जी हां, आपको बता दें, गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु उनके आने के पहले ही आंदोलन सफल हो गया। 20 दिसंबर सन 1920 को महात्मा गांधी रायपुर पंडित शर्मा के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली भी शामिल थे। गांधी जी ने रायपुर में सभा की, जिसे आज गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन वे कार से धमतरी पहुंचे। मकईबंद चौक पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जानी हुसैन बाड़ा में जनसभा भी हुई। भारी भीड़ के कारण गुरूर के एक कच्ची व्यापारी ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर मंच तक पहुंचाया था। इसी कड़ी में गांधी जी ने दोपहर का भोजन नथुजी जगपात के यहाँ किया था। साथ ही धमतरी के जमींदार बाजीराव कृतज्ञ ने तिलक स्वराज फंड के लिए 501 रुपए भेंट किए थे। वापसी में कुरुद में भी गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। रायपुर वापस आकर ब्राह्मणपारा में आनंद वाचनालय में महात्मा गांधी ने महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड में लगभग 2000 रुपए की कीमत के गहने भेंट किए थे। सन 1920 की दूसरी छमाही में हुए कंडेल सत्याग्रह ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ब्रिटिश सरकार ने रुद्री और मुरुमसल्ली में महानदी पर बांध बनाए, जिसकी नहर धमतरी में कंडेल से निकली थी। नहर का पानी लेने के लिए 10 साल का अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी राशि बहुत ज्यादा होने के कारण ग्रामवासी इसमें रुचि नहीं ले रहे थे। नहर विभाग ने एक दिन बिना ग्रामवासियों की मांग के ही नहर में पानी बहा कर दिया। जी हां, आपको बता दें, गांव वालों ने इस पर भी अनुबंध से इंकार कर दिया, तो सरकार ने उन पर पानी चोरी का आरोप लगाकर 4033 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगा दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक जुर्माना वसूल करना शुरू किया तो जनता ने विद्रोह कर दिया। एक सभा की गई, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले और छोटेलाल श्रीवास्तव ने भाग लिया। तय किया गया था कि जुर्माने का भुगतान न किया जाए और इसके विरोध में सत्याग्रह किया जाए। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये सत्याग्रह कई महीने तक चला। जब सरकार के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने का निर्णय लिया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को आमंत्रित करने कलकत्ता गए। जब सरकार को पता लगा तो उन्हें आंदोलन के देशव्यापी हो जाने का भय सताने लगा, जिसके बाद रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने स्थल पर जाकर जुर्माना माफ कर दिया। इस तरह से महात्मा गांधी के आने से पहले ही आंदोलन सफल हो गया था। इसके लिए गांधी जी ने कंडेल जाकर लोगों को बधाइयां भी दी। ऐसा कहा जाता है कि धमतरी के कंडेल सत्याग्रह ने ही देश भर में आजादी की ज्वाला जगा दी थी, जिसके बाद भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की आवाज और ज्यादा बुलंद हुई और इसका अंजाम ये रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग के 17 साल बाद ही भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई। हालांकि भारत की इस आजादी के लिए कई
क्रांतिकारी शहीद भी हो गए और कई क्रांतिकारियों को सालों तक जेल की सजा भी काटनी पड़ी। ऐसे में देश की आजादी और पूर्ण स्वराज की मांग में रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। रायपुर में पूर्ण स्वराज की मांग और देश की आजादी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि देश और देशभक्ति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।